पीएम मोदी के मॉस्को दौरे में वैसे तो क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर बात होगी। भारत रूस में द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा करने पर भी चर्चा होगी। यूक्रेन युद्ध में गुमराह करके भारत से जाने वाले युवाओं की वापसी पर भी बात की जाएगी। लेकिन सबसे अहम होगा चेन्नई व्लादिवोस्तोक गलियारे पर बातचीत होना, और इसके लिए चीन को वाया रूस सेटल करना है। हमारे सहयोगी सुमित चौधरी ने सूत्रों से जानकारी दी है कि पीएम मोदी के दौरे में पुतिन से इस प्रस्तावित रूट पर बातचीत की संभावना है। क्या कुछ जानकारी है हमारे पास, आइए वो आपके साथ साझा कर देते हैं। देखिए, भारत रूस में सबसे अहम चर्चा इस गलियारे को लेकर होगी, और ये गलियारा क्यों अहमियत रखता है और क्या कुछ हुआ है इस पर अभी तक वो बता देते हैं आपको। चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारा 2019 से प्रस्तावित है, ये जानकारी हमारे पास है। यानी 2019 से प्रस्तावित है, अब इसको अमली जामा पहनाने का समय आ गया है। 2019 में गलियारे को विकसित करने के लिए हस्ताक्षर किए गए थे। इस पर समझौता किया गया था कि इस गलियारे को विकसित किया जाएगा। ये गलियारा रूसी बंदरगाह व्लादिवोस्तोक को चेन्नई से जोड़ेगा, और इसे जोड़ने का प्लान जो है वो तैयार किया जा चुका है। 10,300 किलोमीटर का एरिया है जो कवर करेगा, यानी इतना लंबा समुद्री मार्ग है जो व्लादिवोस्तोक से चेन्नई तक का जो रूट है, समुद्री मार्ग है, उसके दौरान कवर किया जाएगा। मुंबई से सटे पीटर्सबर्ग वाया यूरोप पूरा करने में अभी लगता है 40 दिन का समय। यानी अभी अगर हम जो व्यापार करते हैं रूस के साथ, उसे पूरा करने में समुद्री रास्ते से लगभग 40 दिन का समय लगता है। लेकिन तब जबकि ये गलियारा विकसित हो जाएगा, उसके बाद समय में बचत होगी। चेन्नई व्लादिवोस्तोक गलियारे से 18 दिन की बचत हो जाएगी। यानी जो समय अभी 40 दिन का लगता है, उसमें 18 दिन कम हो जाएंगे। माल की आवाजाही के लिए मजबूत चैनल विकसित करने में ये रास्ता मदद करेगा, तो बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है ये रास्ता। हम आपको इस मैप के जरिए भी दिखा रहे हैं कि व्लादिवोस्तोक से चेन्नई तक ये रास्ता किस तरह से आएगा। ये वो समुद्री मार्ग है, और इसको लेकर आज हस्ताक्षर हो सकते हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो देखिए, यहाँ व्लादिवोस्तोक से लेकर यहाँ चेन्नई तक पहुँचेगा ये, और इस तरह से जो समुद्री रास्ता है वो 10,300 किलोमीटर के रास्ते को तय करेगा, जिसमें 18 दिन में कम हो जाएगा। अभी जितना समय लगता है रूस से भारत जो व्यापार है, उसमें अगर समुद्री मार्ग का इस्तेमाल किया जाता है तो। पीएम मोदी के दौरे से जुड़ी एक और बड़ी खबर भी लेकिन हमारे पास है। भारत की तारीफ करने पर मजबूर हुआ है चीन का मीडिया भी। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत की तारीफ करते हुए लिखा है कि अमेरिकी धमकियों के बावजूद रिश्ते मजबूत हुए हैं। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि भारत रूस के गहरे होते संबंधों से पश्चिम चिंतित है। तो देखिए, अमेरिका सलाह दे रहा है भारत को और कह रहा है, अपील कर रहा है। तो चीन में किस तरह की प्रतिक्रिया है वो भी बहुत अहमियत रखता है जानना। चीन के सरकारी अखबार यानी ग्लोबल टाइम्स ने क्या लिखा है वो जान लीजिए। अमेरिकी प्रतिबंधों के खतरे के बावजूद भारत रूस के कारोबार में इजाफा हुआ है। भारत ने रूस के साथ अपने संबंधों को बरकरार रखा है। सस्ती कीमतों पर भारत ने रूस से तेल खरीद की मात्रा बढ़ाई है। तमाम विरोध के बावजूद भारत इस नीति पर आगे बढ़ा है। जून में भारत ने रूस से प्रतिदिन 2.13 मिलियन बैरल तेल खरीदा है। यानी भारत ने अपना जो तेल खरीद है रूस के साथ उसे और बढ़ाया है। सैन्य क्षेत्र में भारत और रूस में ज्यादा समझौते हुए हैं। हालांकि पहले से भी भारत और रूस के बीच समझौते होते रहे। लगभग 60 से 70% भारत की जो सैन्य आपूर्ति है वो रूस से बने हथियारों से होती है, और अब उसे और बढ़ाया जा रहा है। भारत ने रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदा है। यानी ग्लोबल टाइम्स में इस बात का जिक्र है कि किस तरह से तमाम प्रतिबंध की धमकियां सामने होने के बावजूद, वो खतरा सामने होने के बावजूद भारत ने अपनी नीति पर आगे बढ़कर फैसले लिए हैं। मोदी स्विट्जरलैंड शांति शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं हुए थे। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की जो विदेश नीति है वो अपने देश के हित में क्या है उस रास्ते पर आगे बढ़ रही है। भारत ने यूक्रेन के मामले में तटस्थ रुख अपनाया है। यानी यूक्रेन को लेकर भी भारत ने अपना रुख साफ रखा है। राष्ट्रपति पुतिन के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि युद्ध का समय नहीं है। भारत रूस संबंधों से सहमत ना होते हुए भी पश्चिम ने भारत की आलोचना नहीं की है। यानी पश्चिम को ये सुहाता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद पश्चिम ने भारत की आलोचना नहीं की है। भारत की अहमियत दुनिया में इस समय क्या है ये दिखाता है। रूस से खरीदे तेल को यूरोप को बेचकर भारत ने मुनाफा कमाया है। रूस से तेल खरीदकर भारत ने यूरोप को बेचा है और भारत को इसकी वजह से फायदा हुआ है। ग्लोबल टाइम्स का ये भी कहना है। लेकिन एक और बड़ी खबर शिखर वार्ता से जुड़ी हुई। शिखर वार्ता से पहले पुतिन ने की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ। रूसी समाचार एजेंसी तास की रिपोर्ट है कि अनौपचारिक मुलाकात के दौरान पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। ये देखिए, हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदर्शनी में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लेकिन अनौपचारिक बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने तारीफ की है। तास एजेंसी की तरफ से एक रिपोर्ट फाइल की गई है जिसमें बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की
तारीफ की है राष्ट्रपति पुतिन ने। अनौपचारिक बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अहम प्रदर्शनी में भी पहुंचे थे, जहां खुद राष्ट्रपति पुतिन ने उनका स्वागत किया था। वो वहां स्वागत करने के लिए मौजूद थे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस प्रदर्शनी के दौरान। ये परमाणु ऊर्जा से जुड़ी हुई कंपनियों की प्रदर्शनी है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। वहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारत और रूस के बीच शिखर वार्ता के दौरान व्यापार एक अहम मुद्दा है। ऊर्जा क्षेत्र एक बड़ा मुद्दा है जिस पर बातचीत होगी और कई अहम समझौते होंगे। परमाणु ऊर्जा और संयंत्र भी अहम मुद्दे हैं जिन पर बातचीत होगी और उसके द्वारा इस मुलाकात के दौरान उस पर भी समझौते होंगे। हालांकि अब से कुछ देर बाद शिखर वार्ता की शुरुआत भी हो जाएगी और तब कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद की जा रही है।